सुप्रीम कोर्ट से कड़ी फटकार और माफीनामे के बाद एक बार फिर से योग गुरु स्वामी रामदेव ने एलोपैथिक दवाइयों को निशाना साधा। उन्होंने एलोपैथिक दवाइयों को टॉक्सिक बताते हुए इससे लाखों लोगों की मौत होने की बात कही। बाबा रामदेव का बयान अब चर्चा में आ गया है। योग गुरु बाबा रामदेव ने एक बार फिर एलोपैथी के खिलाफ अपना कड़ा रुख दोहराया है। उन्होंने दावा किया कि भारत में लाखों लोग एलोपैथिक दवाओं के इस्तेमाल के कारण मर चुके हैं। गुरुवार को हरिद्वार में पतंजलि योग पीठ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबा रामदेव ने चिकित्सा स्वायत्तता की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पतंजलि के माध्यम से स्वदेशी क्रांति के प्रति उनकी प्रतिबद्धता कम नहीं होगी, इसके लिए वह काम करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य भारत में आर्थिक, सामाजिक और चिकित्सा स्वतंत्रता प्राप्त करना है। सुप्रीम कोर्ट से मानहानि केस में बिना शर्त माफी मिलने के बाद अब योग गुरु एक बार फिर स्वदेशी चिकित्सा पद्धति पर जोर देते दिख रहे हैं। स्वामी रामदेव ने विदेशी दवा कंपनियों पर सिंथेटिक दवाओं पर निर्भरता के चक्र को जारी रखने का आरोप लगाया। इसे उन्होंने टॉक्सिक करार दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि इन टॉक्सिक दवाओं के कारण हर साल लाखों लोग मर रहे हैं। बाबा रामदेव ने कहा कि चिकित्सा स्वतंत्रता का सपना अभी भी अधूरा है, क्योंकि लाखों लोग एलोपैथिक दवाओं से पीड़ित हैं और मर रहे हैं। जिस तरह ब्रिटिश शासन के दौरान और दुनिया भर में विभिन्न संघर्षों में लाखों भारतीय मारे गए, उसी तरह अब सिंथेटिक दवाओं से लाखों लोग मर रहे हैं। बाबा रामदेव ने कहा कि हमने दुनिया का इतिहास पढ़ा है। ब्रिटिशर्स ने दुनिया पर अपनी राजनीतिक बढ़त कायम रखने के लिए 10 करोड़ से अधिक लोगों का कत्ल किया है। ऐसे ही इस्लाम के नाम पर भी करोड़ों लोगों का कत्ल हुआ है। लेनिन, मार्क्स और माओ की क्रांति में क्रांति के नाम पर कत्ल हुआ है। विश्व युद्धों में और अलग अलग त्रासदियों में लोग मारे गए हैं, लेकिन इससे इतर हर साल करोड़ों निर्दोष लोग जहरीली दवाओं के कारण मर रहे हैं। इसके लिए हमें चिकित्सा के आंदोलन को तेज करना है। स्वामी रामदेव ने पतंजलि वेलनेस के बैनर तले स्वदेशी आंदोलन को गति देने के मिशन को दोहराया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि हमारे मिशन का उद्देश्य स्वदेशी और प्राकृतिक स्वास्थ्य सेवा प्रथाओं की और एक महत्वपूर्ण बदलाव लाना है। यह पहली बार नहीं है जब बाबा रामदेव ने एलोपैथी को निशाना बनाया है। उनके पिछले बयानों ने उनके लिए कानूनी चुनौतियां खड़ी कर दी थी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से उन पर केस किया गया था। बाबा रामदेव की टिप्पणियों के खिलाफ भी एफआईआर कराई गई। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। मामले की सुनवाई के दौरान बाबा रामदेव को सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणियों को झेलना पड़ा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में उनकी पिछली टिप्पणियों से संबंधित मानहानि की एक मामले में उनकी बिना शर्त माफी स्वीकार कर ली है। चिकित्सा की स्वाधीनता का तो अभी बहुत बड़ा सपना बाकी है, क्योंकि एलोपैथी की जहरीली दवाइयां खा खा करके करोड़ों लोगों की मौत हर साल हो रही है। हमने दुनिया का इतिहास पढ़ा है कि ब्रिटिशर्स ने पूरी दुनिया में अपना राजनीतिक साम्राज्य कायम करने के लिए 10 करोड़ से ज्यादा लोगों का कत्ल किया। ऐसे ही इस्लाम के नाम पर भी करोड़ों लोगों का कत्ल हुआ है। लेनिन, मार्क्स और माओ की जो क्रांतियों के नाम पर कत्ल हुआ है, विश्व युद्धों में और अलग अलग त्रासदियों में करोड़ों लोग मारे गए। लेकिन हर साल करोड़ों लोग निर्दोष मर रहे हैं जहरीली दवाएं, सिंथेटिक दवाएं खा खा करके। जो चिकित्सा की स्वाधीनता का आंदोलन है, पतंजलि वेलनेस योगग्राम निरामयम, इसको हम और मुखर करेंगे।